नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। जैसा कि आप सब जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका अर्थवर्म है, जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? केचुआ कहते हैं। और इसको हम लोग जूलॉजी की भाषा में, यानी कि इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वो है पेरिटिमा पोस्थुमा। क्या होता है? पेरिटिमा पोस्थुमा होता है। और ये पेरिटिमा पोस्थुमा जो होते हैं ना, आपके जंतु फाइलम के एनिलीड्स में आते हैं। किस में आते हैं भाई? एनिलीडा में आते हैं, क्योंकि इसका शरीर देखिए पूरी तरह से क्या होता है? खंडित होता है। यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि एनिलीडा मतलब होता है एनुलस बॉडी। क्या होता है? एनुलस बॉडी होता है। तो यहाँ पर शरीर जो होता है पूरी तरह से जो है खंडित होते हैं, यानी सिगमेंटेड होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो आपके केचुआ होते हैं वो खंडित युक्त होते हैं, और ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे। यानी कि नमी युक्त जहाँ पर ज़मीन या भूमि मिलेगा ना, तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी अधिक संख्या में ये मिल जाएंगे। केचुआ जो होता है ना, वो द्विलिंगी प्राणी है। कैसे हैं? द्विलिंगी प्राणी है, जिसको आप इस भाषा में बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। तो केचुए में क्या होता है? नर और मादा दोनों एक ही जीव शरीर में होता है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। लेकिन एक साथ नर और मादा परिपक्व नहीं होते हैं। तो इसमें होता क्या है? प्रोटेंडरस कंडीशन होता है। अब प्रोटेंडरस कंडीशन क्या है भाई? क्योंकि इसमें ना पहले नर प्रजनन अंग ही परिपक्व कर जाते हैं, तो फिर एक नए मादा साथी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इस तरह से इसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम लोग इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बातें जानें, तो केचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये जब आपके खेतों में रहते हैं ना, तो ये जो ज़मीन तल के जो नीचे की जो मिट्टी होती है ना, उसमें वो पूरी तरह से जो है ऊपर के सतहों से जो है ना वह नीचे जाता है, और पुनः मिट्टी को खा करके जो है क्या करता है? ऊपर तक जो है उस नमी युक्त मिट्टी को पहुंचाता है, जो आपके जो पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। तो इससे मिट्टी जो है ढीला होता है, और इस वजह से भी, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है सतह पर आती है, इसीलिए हम लोग अर्थवर्म को किसानों का मित्र कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो है आपको एक अर्थवर्म है, और अर्थवर्म क्या कर रहा है? मिट्टी को अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है ना, इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप जो है ना फील्ड में चलिएगा, जिसको बोलते हैं खेत, अगर आप मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ना ये केचुए आपको अपना घर बनाते हुए दिखेंगे, है ना। जहाँ से ये प्रवेश करते हैं और निकलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वो मिट्टी खा करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक जो है आपको एक घर मिलता है, जो छोटे छोटे जो है ना आपको मिलते हैं मिट्टी के दाने गोल जैसे मिलते हैं, है ना, जो आपका इस तरह से दिखलाई पड़ता है। तो इसको हम लोग, इस संरचना को बोलते हैं कास्टिंग ऑफ मड कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग ऑफ मड कहते हैं। और ये क्या करते हैं? जो रिस्पायरेशन होता है, यानी श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं, वह कुटेनियस होता है, मतलब कि ये त्वचा से श्वास लेती हैं। और भी इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आपको याद रखने हैं कि जो अर्थवर्म होता है, इसमें क्लाइटेलम रीजन होता है, 14 to 16 रीजन्स में, सेगमेंट्स में होता है। 14वें से 16वें सेगमेंट्स में क्लाइटेलम होता है ना। तो अगर आपको जो है प्रैक्टिकल में दिया जाता है, जैसे जूलॉजी के स्टूडेंट को ना ये अर्थवर्म का प्रैक्टिकल दिया जाता है खास करके, तो अगर कोई भी बच्चा ना अगर इंजेक्ट करता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल ही दिखाना होता है, तो ट्रे पर अगर रखा जाता है, तो अगर इंजेक्ट करने के दौरान अगर पानी में मिट्टी निकलता है ना, तो फिर प्रैक्टिकल में हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है कहीं ब्रेक कर गया है, टूट गया है। तो इसका मतलब जो है आप अच्छी तरह से उसको नहीं इंजेक्ट करें, है ना। तो जैसे मिट्टी आता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल फाड़ दिए हैं आप, है ना, इस तरह से। और भी बहुत सारे, जैसे कि इनका जो रंग होता है ना, जो अर्थवर्म का रंग होता है, काले या ब्राउनिश कलर के होते हैं। आपके पोरफायरिन नामक जो है पिगमेंट्स होता है, जिसकी वजह से इसका
रंग होता है। और ये जो है आपको मिल जाएंगे, पानी में भी मिलते हैं, नमीयुक्त जगहों पर भी मिलते हैं। अब बरसात के दिनों में तो ये आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, है ना, अर्थवर्म। लेकिन एक और एनिलिड्स हैं जो आपको पानी में देखने को मिलते हैं ना, जैसे कि जब हम लोग स्नान करने जाते हैं पानी में, या मवेशी जाता है तो उसमें ना जोंक लग जाता है ना, जिसको लीच कहते हैं, उसमें ना आपका शक्कर पाया जाता है जिसको बोलते हैं चूसक, है ना। इसी शक्कर की मदद से जो ना वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ब्लड सक करते हैं। तो खून चूसने वाला जो जंतु होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं संगीभोरस। क्या कहते हैं, संगीभोरस। तो यहाँ पर जो है ना लीच क्या करता है, ब्लड सकिंग एनिमल्स है, और ब्लड सकिंग एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं संगीभोरस एनिमल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग मेथड से जो है रिस्पायरेशंस होता है, जैसे कुटेनियस हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से इसमें जो है पिक्यूलियरिटीज़ है। तो यहाँ पर भी जो है आपका जो लीच होता है ना, उसमें आपको मिलता है शक्कर मिलता है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ से चिपक करके अपना पोषण